नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी की वह पावन कथा जो हमें भगवान गणेश की उत्पत्ति और उनकी महिमा का संदेश देती है। भगवान गणेश के जन्म और गणेश चतुर्थी के पर्व की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती का वास था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। वे चाहती थी कि कोई उनकी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश न करे। माता पार्वती सोचती हैं, काश मेरे पास एक ऐसा पुत्र होता जो मेरी आज्ञा का पालन करता और मेरे द्वार की रक्षा करता। तभी माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह बालक गणेश कहलाया। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। कुछ समय बाद भगवान शंकर लौटे। वह अपने गृह में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी बोले, रुकिए, मेरी माता स्नान कर रही है, जब तक वह अनुमति ना दे कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शंकर बोले, बालक, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं ही तुम्हारा पिता भगवान शिव हूँ। लेकिन गणेश जी अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने कहा, चाहे आप कोई भी हो, मेरी माता का आदेश सर्वोपरि है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शंकर जी ने यह सुनकर अपने गणों और देवताओं को आदेश दिया कि उस बालक को हटाया जाए, परंतु गणेश जी वीरता से अकेले ही सबका सामना करने लगे। उनकी शक्ति देखकर सभी देवता चकित रह गए। अंत में भगवान शिव को क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत शोकाकुल हो गई। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपने मेरे ही पुत्र का संहार कर दिया। अब मैं समस्त सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती को शांत करने की प्रार्थना करी। शंकर जी ने कहा, निश्चित रहो देवी, तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन मिलेगा। मेरे गण उत्तर दिशा में जाएं और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आए। गणों ने खोज करी और सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वह उसका सिर लेके आए। भगवान शिव ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया और अपने वरदानों से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। और शिव जी ने घोषणा करी, आज यह बालक समस्त देवताओं में अग्रणी होगा। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से होगी। यह विघ्नहर्ता कहलाएंगे और भक्तों के दुख को दूर करेंगे। माता पार्वती प्रसन्न हो गई और सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का जयगान किया। इसी दिन से गणेश चतुर्थी का पर्व आरंभ हुआ। लोग भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। 10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं और अंत में हर्षोल्लास से विसर्जन करते हैं। गणपति से बुद्धि, विवेक और विघ्नों के निवारण की प्रार्थना करते हैं। 10 दिनों तक घर घर में भक्ति और उत्सव का वातावरण रहता है। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।